तो परफेक्ट दिखता है कहीं से। भाई कितना इनोसेंट, कितना प्यारा बच्चा है यार। कपल गोश्त बना रखा है, मतलब इसने कि बोल रहा है उसको तेरी आंखें कितनी परफेक्ट है, तेरी जुल्फें कितनी सुंदर है, तू क्या प्यारी लगती है यार। यही लड़कियों को सुनना पसंद होता है ना। फिर भी देखो उसके बाद क्या हुआ। और यही मेरे दोस्त है भाई, इतने मादर चोद है, इतने हरामी है साले। क्या बोलेंगे बंदी को मालूम है? बंदी आएगी ना मिलने के, उसको बोलेंगे बहन तो क्या बन के आई है, ये क्या पहन रखा है बहन चो, ये कपड़े है कोई, शक्ल देख अपनी, मेकअप करना नहीं आता तेरे को, मोटी होती जा रही है, गंदी लग रही है, भग जा बहन चो। ऐसे करेंगे भाई। और लड़की गेस व्हाट भाई, लड़की उनके लिए नसें काटने को तैयार है। बालकनी से लटक के उसको वीडियो कॉल कर रही है, मुझे आई लव यू बोल, तू मुझे प्यार नहीं करता बहन। तो फिर बोल रहा है हाँ यार आई लव यू बहन, तो नाटक मत कर, सोने दे मेरे को यार बहन, मैं अपने दोस्तों पार्टी कर रहा हूँ भाई। ऐसे ऐसे लौंडे। और ये देखो ये बंदा भाई क्या बोल रहा है, सुनो। I love that you're not smart, you're street smart. भाई क्या बोल रहा है बंदा कि यू आर नॉट जस्ट स्मार्ट, यू आर सुपर स्मार्ट, आई लव दैट। और भाई मेरे बंदे अपनी बंदे को बोल रहे हैं मंद बुद्धि, दिमाग नहीं तेरे में, भूसा है भरा है, अक्कल नहीं है तेरे पास, बेवकूफ लड़की। और वो लड़कियां मरे जा रही हैं उनके पीछे भाई, उनको प्रूव करने में लगी हुई है कि नहीं हम भी स्मार्ट हैं। उनको प्रूव कर रही हैं भाई। मैं क्या सीखूं इससे, क्या लेसन लूं? मैं तो यही सीखा हूं भाई कि जिसने प्यार में मना ली गांड, उसको मिली उतनी बड़ी गंदी लड़की भाई। जिसका प्यार में हो गया बुरा हाल, उसको मिली उतनी बड़ी बेकार गंदी लड़की भाई, गंदी लड़की ओवरऑल। समझ जाओ ना आप तुम लोग यार, मतलब क्या बोले यार। ज्यादा सुखी कौन, जो प्यार में पागल हो गया या जिसने लड़की को पागल कर दिया? भाई जिसने पागल कर दिया वही सुखी लग रहा है मेरे को तो। किंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो का टाइटल जैसे कि तुम देख ही चुके हो, वो है कि वाई मेन लाइक केतन डिजर्व्ड टू बी मर्डर्ड। और ये थोड़ा सा हार्ड हिटिंग या हार्श टाइप ऑफ टाइटल लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है मेरे दोस्तों। जो केतन अग्रवाल जैसे लड़के होते हैं उनका चूतिया कटता ही कटता है, और लड़कियां उनका इस्तेमाल करती हैं और उनको एज अ डिस्पोजेबल एंटिटी मान के उनकी गांड मार के रख देती हैं। और क्यों उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए? और यहाँ पे अगर तुम ये बोलते हो कि केतन की फैमिली से या केतन से मुझे सिंपैथी नहीं है, तो ऐसा गलत है। बट मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स केतन अग्रवाल के ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ, जो ना तुम्हें मीडिया बताएगा, ना तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर्स बताएंगे, ना तुम्हें न्यूज़ वेबसाइट्स बताएंगी। क्योंकि केतन अग्रवाल का बिहेवियर अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे कि इस वीडियो के शुरू में जो मैंने तुम्हें क्लिप्स दिखाए हैं, ठीक है, तो जो सरदार जी जिसमें बोल रहे हैं, वो सर पे कपड़ा लगा के जो आदमी बोल रहा है, उस वाली वीडियो क्लिप के अंदर अगर तुम देखो तो केतन अग्रवाल सिया गोयल से बोल रहा है कि तुम परफेक्ट हो, तुम्हारी आंखें परफेक्ट हैं, तुम स्मार्ट नहीं सुपर स्मार्ट हो। भूसड़ी का ऐसा भी उस सिया गोयल ने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं था, पहली बात, ठीक है। सिया गोयल वॉज अ 20-year-old गर्ल, ठीक। शी वॉज जस्ट गर्ल ऑफ अ रिच पेरेंट, राइट। उसके अलावा उसकी लाइफ में उसका अपना कोई अचीवमेंट नहीं था। केतन अग्रवाल वॉज अ जीनियस पर्सन, और एटलीस्ट अ पर्सन विथ बिजनेस एक्यूमेन, क्योंकि वो बाहर पढ़ाई करके गया, फिर वापस आया, उसने अपने पापा का बिजनेस एक्सपैंड किया। और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज केतन अग्रवाल की नेटवर्थ वॉज अराउंड 300 करोड़, ठीक। 300 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद अगर तुम्हें किसी लड़की के आगे इस तरीके की गांड चटाई तेल चटाई करनी पड़ रही है, तो भाई तुम्हारे अंदर सीरियसली कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। और फिर तुम्हारे साथ जो हुआ है वो कहीं ना फिर होता ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का मर्डर जस्टिफाइड है, या फिर उस लड़की को जो उसने मर्डर किया उसकी माफ़ी मिलनी चाहिए, या उस सिया को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर जो हुआ वो तो होना ही था, तो हेंस वी कैन इग्नोर वॉट एवर सिया हैज़ डन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ें जो हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, बट क्योंकि दुनिया फेयर नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग फेयर रहेंगे, लोग मर्डर नहीं करेंगे, लोग क्राइम नहीं करेंगे। तो मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तोड़ के बता रहा हूँ कि तुम सोचो एक इंसान साइकोलॉजिकली कितना सिंपू वाली मेंटालिटी का इंसान होना चाहिए कि उसकी जेब में 300 करोड़ रुपए पड़े हैं, और वो एक 20 साल की लड़की जो कि एक सीरियल अल्कोहलिक है, ठीक है, जो कि एक ड्रगी भी है, पता नहीं अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज, स्मोक करती थी, दारू पीती थी। शी वॉज लाइक पुलिस कस्टडी के अंदर भी जब सिया गोयल रिपोर्टेडली मतलब कह सकते हैं कि ट्रॉमेटाइज हो गई थी पुलिस की क्वेश्चनिंग से, तो उसने एक पॉइंट के बाद में बोलना शुरू कर दिया था कि मुझे दारू दो, मुझे दारू दो। इतनी तड़प उसको मच रही थी कि उसको बिना दारू के वो आंसर नहीं कर पा रही थी। शी वॉज दैट टाइप ऑफ काइंड ऑफ अ ब्रैट एंड स्पॉइल्ड काइंड ऑफ पर्सन। और उसके लिए ये भाई साहब जिनकी नेटवर्थ 300 करोड़ है, ये गांड मरा रहे हैं उसके आगे कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं और तुम्हारा थोबड़ा बहुत अच्छा है। भाई सिया जैसी सिया नहीं थी वो, शी वॉज जस्ट लाइक, मतलब उसकी शक्ल से तुम देखो, शी हैज़ दैट
1000 कॉकस्टेयर, जो वैसी लड़कियां होती हैं ना जो इधर उधर जाके 10 जगह मुंह मारती हैं, ठीक, जो हर किसी के सामने टांगे खोलती हैं, बिल्कुल उसका वैसा ही दिमाग, वैसा ही उसके थोबड़े पे जो उसकी आंखें थी, देयर वॉज सोललेस डेड आइज। अगर तुम देखो तो सिया गोयल की जो आंखें थी वो बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं मुझे तो, एटलीस्ट। जिसको नहीं समझ में आता भाई अब उसका कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मुझे समझ में आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम देखो तो भाई कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी रानी रूपमती भी नहीं थी वो, और अगर हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है, अगर तुम मॉरल रूप में स्ट्रांग नहीं हो तो भाई तुम चाहे जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि, और इस बंदे को ये भी पता था कि सिया गोयल उससे शादी नहीं करना चाहती है, ठीक, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से सिया ने इस केतन को बता रखा था कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है एंड शी वांट्स टू कॉल ऑफ द वेडिंग। एंड स्टिल दिस सिंप गाय, स्टिल दिस, क्या बोलूँ मैं, वो मर चुका है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन स्टिल इस लड़के ने भाई उसके पीछे पड़ा हुआ है कि कर लो टाइप्स, ठीक है। तो भाई when the girl doesn't get wet by your thought or by your appearance or by your company, she doesn't find you attractive enough, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म में जाकर क्या होगा? लॉन्ग टर्म में जाकर यही चीज़ होगी ना जो अभी केतन अग्रवाल जैसे लड़कों के साथ में हो रही है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि लॉन्गर टर्म के अंदर ये सब बहुत मैटर करता है कि तुम विमेन के ये लड़कियों के लिए सिंप ना करो, ठीक है। तुम अपना मैस्कुलिन फ्रेम बना के रखो, तुम अपनी वैल्यू समझो। सोचो एक इंसान जो बाहर से पढ़ के आ रहा है, उसकी नेटवर्थ 300 करोड़ की है, तो वो कोई मतलब इंसान, नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा भाई। मतलब उसको बिजनेस का आइडिया होगा, उसको दुनिया कैसे चल रही है उसका आइडिया होगा, पैसा कैसे कमाया जाता है उसका आइडिया होगा, एंड स्टिल दैट गाय इज नीडी एंड नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अ होर, राइट, इन फ्रंट ऑफ अ बिच, ठीक, जिसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। और ये चेतन चौधरी के पहले ही पता नहीं कौन सा बॉयफ्रेंड इसका रहा होगा और कितने लड़कों के साथ ये सोई होगी। 16 साल से ये अल्कोहल पी रही है, ड्रग्स कर रही है, स्मोक कर रही है। तो भाई इसके जो चाल चलन है, इसकी जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि ये ऐसी लड़की तो नहीं है कि पतिव्रता स्त्री होके रहने वाली थी, या एक लड़के के साथ में अपना जीवन बिता लेने वाली थी, या वन वुमन मैन होके अपनी लाइफ बिता लेगी। इसके चाल चलन देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई भी इतना बच्चा नहीं है कि मुझे समझाने की ज़रूरत पड़े। तो ये चेतन चंपू से पहले भी इसके बॉयफ्रेंड रहे होंगे, है ना। और हो सकता है ये चेतन चंपू को जैसे इसने यूज़ किया हो बॉयफ्रेंड बोल के, उसको अपने प्यार के झांसे में फंसा के, उसके साथ शादी करने के झांसे में फंसा के, ये चेतन चंपू जो है चेतन चौधू को, जो चेतन चौधरी, उसको फंसाया हो। अब उसके तो लौड़े लगे गए जीवन के, और एक्चुअल में उस प्लान किसी और ने किया हो। एक्चुअल में हो सकता है किसी और का प्लान हो ये सब करने का, ठीक है। किसी और के साथ सिया का भागने का प्लान हो, या किसी और को वो एक्चुअल में पसंद करती थी, जो इंसान शायद कभी भी सामने आएगा नहीं, ये भी हो सकता है। सो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन सिया गोयल्स केस एंड केतन अग्रवाल्स केस। और रही बात एक और फाइनल ऑब्जर्वेशन की, जो मैंने तुम्हें वो क्लिप जो मैंने अभी दिखाई थी उसके अंदर भी था, ये चीज़ टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव हो चुकी है गाइस। अगर तुम अपनी लाइफ में लड़कियों से नाइस आदमी हो, अगर तुम लड़कियों के लिए केयरिंग हो, अगर तुम लड़कियों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, अगर तुम इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर तुम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, और अगर तुम उनके लिए सिंप करते हो, अगर तुम उनको इमोशनली बताते हो कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो, ये है वो है, टाइप जो भी तुमको रोमांटिक नॉवेल्स में या शाहरुख खान की मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक लड़का जो प्यार में होता है वो करता है, जब तुम वो करोगे भाई, ये मान के चलो कि तुम्हारा क्रियाक्रम निश्चित है, ठीक है, तुम्हारी गांड फटनी निश्चित है। क्योंकि लड़कियां, आजकल की लड़कियां स्पेशली, तुम्हारे मम्मी की जनरेशन में, मेरी जनरेशन में जो लड़कियां थी उनकी बात अलग थी, बट आजकल की लड़कियां, दे आर अट्रैक्टेड टू टॉक्सिक गाइज, दे आर अट्रैक्टेड टू नॉन नीडी गाइज, नॉन डेस्परेट गाइज, नॉन शरांट गाइज, ठीक है। तुम्हारे जैसे मैंने कल की वीडियो डाली थी, मैंने उसमें ही बोला था, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ रही है या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की जा रही है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। एंड उसको चाहे तुम ये बोलो कि मैं सेल्फिश हूँ, अगर तुम सेल्फिश बोलते हो तो येस आई एम सेल्फिश एंड आई लाइक टू बी दिस वे, ठीक है। मुझे सेल्फिश रहना ही पसंद है। फिर अगर तुम इस चीज़ को सेल्फिश होना बोलते हो तो हाँ, फिर मुझे सेल्फिश रहना पसंद है, लेकिन मुझे लड़कियों के पीछे अपनी गांड मराना पसंद नहीं है। मुझे लड़कियों के पीछे बिना मतलब में नीडी बन के घूमना पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे किसी के लिए आगे पीछे घूमना, नीडी बन के रहना पसंद नहीं है, ठीक। और इसीलिए मैं यही बात बोलूँगा कि तुम लोग भी ऐसे ही रहो भाई, टाइट रहो ज़िंदगी के अंदर, ठीक है।
लड़कियां किसी की सगी नहीं है, लड़कियां तुम्हें बेच खाएंगी मेरे भाई। ठीक है, अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपनी जान बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ। ठीक, अगर तुम गर्लफ्रेंड के साथ हो भी तो भाई बिना मतलब में नीडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको बाबू शोना करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसको दिन भर टेक्स्ट करने की या उसका ख्याल रखने की या केयरिंग बॉयफ्रेंड बनने की। भाई तुम केयरिंग बॉयफ्रेंड बनते रह जाओगे, वो किसी और के साथ जाके चुद जाएगी। रियलिटी यही है और होता यही है। ठीक है, और वैसे भी अगर तुम कितने भी टॉक्सिक हो, तुम कुछ भी हो, लड़कियां जाके फिर भी जो उनको करना है वो करेंगी। इमोशनली चीट करेगी या फिजिकली जाके किसी के साथ करेगी, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन अगर मैं भी हूँ तब भी मैं भी ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता कि भाई मैं भले ही चाहे कितना टॉक्सिक हो जाऊँ, मैं भले ही चाहे कितना कंट्रोलिंग हो जाऊँ, मैं जो भी हो जाऊँ, बट स्टिल आई कैन नॉट कंट्रोल अ वुमेन्स एक्शन। ठीक है, मेरे पीठ पीछे कोई लड़की क्या कर रही है भाई वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे पीठ पीछे कोई बंदी क्या कर रही है वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है वो मेरे सामने बहुत अच्छी बन के रहती हो या अपने टेक्स्ट मैसेजेस डिलीट कर देती हो, अपने व्हाट्सएप में से मैसेज उड़ा देती हो, मिस कॉल्स उड़ा देती हो, या जो दूसरा लड़का जिसके साथ वो मेरे साथ में चीट कर रही है, ठीक है, जो दूसरा लड़का है उसको बोल के आती हो कि भाई इस बंदे के साथ हूँ, है ना, कॉल मत करना, या जो भी वो दुनिया भर के जुगाड़ लगा सकती है जिससे वो ना पकड़ी जाए। और हो सकता है वो 1 साल या 2 साल या 3 साल जितने टाइम भी मैं साथ हूँ उतने टाइम मेरी आंखों में धूल झोंक भी ले, हो सकता है। बट गेस व्हाट, मुझे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वो मेरा दिमाग नहीं खा रही है, एज लॉन्ग एज she is not creating any drama, any kind of excess problems in my life, she is not taking away my time, she is not taking away my energy, my attention, right? जो भी मुझे मेरे गोल्स पे देना है, जो भी मुझे मेरी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों पे देना है, अगर वो उनका कुछ नहीं, उनका दिमाग उनको नहीं खा रही है तो आई एम मोर देन ओके विद इट। ठीक है, आई एम मोर देन ओके विद दिस। ठीक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनीवेज 99% लड़कियां आज की डेट में तुम पे चीट करेंगी। 99% लड़कियां आज की डेट के अंदर लॉयल नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज तुम जिसके साथ भी गर्ल बॉयफ्रेंड हो, जिसके भी बॉयफ्रेंड हो, या जिसके साथ भी हुकअप कर रहे हो, सो रहे हो, कैजुअल सेक्स कर रहे हो, वो लड़की कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। तुम ये बात मान के चलो। जैसा कि मैं बोलता हूँ, वेन एवर यू आर विद अ वुमन, ऑलवेज अज्यूम दैट शी इज़ अ हो। इफ़ शी इज़ अ हो तो फिर तुम्हारा शक सही है, तो तुम्हें वैसे भी दुख नहीं होगा। और अगर शी इज़ नॉट अ हो देन कांग्रेट्स, यू हैव फाउंड अ गुड पर्सन। ठीक है, और तब भी मैं उसके प्यार में गिरने को नहीं बोल रहा हूँ, तब भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें अच्छी लड़की, लॉयल लड़की मिल गई तो तुम उसके पीछे गांड मारा हो, उसकी चेल चटाई करते रहो, उसके गुणगान गाते रहो। नहीं, तब भी तुम्हारा फोकस अपने काम पे, अपने गोल्स पे होना चाहिए। तो रिगार्डलेस ऑफ लड़की तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर लॉयल है, तुम पे चीट कर रही है, दूसरे लड़के के साथ जाके सो रही है, जो भी कर रही है, लेट द अदर गाय हैंडल हर प्रॉब्लम, लेट द अदर गाय हैंडल हर ड्रामा, लेट द अदर गाय वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, जो दूसरे लड़के के साथ वो टाइम पास कर रही है वो दूसरे लड़कों को करने दो। तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उससे अपना मेंटल पीस खराब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ वैल्यू, यू वैल्यू योर टाइम। और तुम ये सब नहीं कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो इसीलिए तुम्हें नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, सो ये सब बातों को थोड़ा समझो मेरे भाई। ठीक है, समझोगे तो लाइफ में आगे जाओगे। ठीक है, तो बस यही बात मुझे बोलनी थी आज की इस वीडियो के अंदर। और टॉक्सिक रहो, स्टे टॉक्सिक, ठीक, स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग किंग्स, गॉड इज़ ग्रेट। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।